की गतिविधियों पर नहीं अधिकार किसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। इस संसार की गतिविधियों पर नहीं अधिकार किसी का है। इस संसार की गतिविधियों पर नहीं अधिकार किसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। राम सिया राम सिया राम सिया राम। 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 जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। क्षण भंगुर को भी नहीं छोड़ता सदा हमारे साथ में है। क्षणभंगुर को भी नहीं छोड़ता सदा हमारे साथ में है। क्षण भंगुर को भी नहीं छोड़ता सदा हमारे साथ में है। क्षणभंगुर को भी नहीं छोड़ता सदा हमारे साथ में है। जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। इस संसार की गतिविधियों पर नहीं अधिकार किसी का है। इस संसार की गतिविधियों पर नहीं अधिकार किसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। राम सिया राम सिया राम सिया राम। 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 जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। काया की श्वासा डोरी का उसके हाथ में है प्यारे। काया काया की सांसी डोरी का उसके हाथ में है प्यारे। हंसना रोना जीना मरना सब उनकी मर्जी का है। हंसना रोना जीना मरना सब उनकी मर्जी का है। जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। इस संसार की गतिविधियों पर नहीं अधिकार किसी का है। इस संसार की गतिविधियों पर नहीं अधिकार किसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। मानव जीवन में
कभी कभी जब संसार से हार जाता है तो मैं अपने जीवन में देखा, कभी कभी वो परमात्मा को दोष देने लगता है कि परमात्मा ने ऐसा किया है, पर ये नहीं जानता कि मेरा कर्म कैसा है। ईश्वर और काल ही मिथ्या दोष लगाए। अब ध्यान देना, एक माता जी आई मेरे पास, अब वो बिल्कुल उनका विवाह हुआ था और 2 ही साल बाद पति चला गया और मेरे पास आके वो रोने लगी। बोली प्रभु जी ऐसी गतिविधि बन गई, क्या करें। ध्यान देना, ये गलती कहां हो रही है। अगर आप विवाह हुआ और बीच में ही युवावस्था में पति छोड़ के चला जा रहा है अथवा पत्नी चली जा रही, इसका दोष क्या है आपको पता है। जब भगवान शंकर ने विष को पिया और देवता जब अमृत पीने लगे, उस समय एक राक्षस भी अमृत पी लिया था और वो अमर है, और एक राक्षसी है वो भी अमर है, उसका नाम है कृत्या। क्या नाम है। ऐसा वर्णन आता है सज्जनों कि सिंदूर दान के समय कृत्या की दृष्टि नहीं पड़नी चाहिए। घर से बाहर निकलते समय किसी पराये व्यक्ति हो चाहे कोई व्यक्ति हो, किसी भी व्यक्ति का नजर सिंदूर पर नहीं पड़ना चाहिए। बोले क्यों। अपना अपना सर ढको तब बताएं। सिंदूर ढको फटाफट। जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। इस संसार की गतिविधियों पर नहीं अधिकार किसी का है। इस संसार की गतिविधियों पर नहीं अधिकार किसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। तो बोला इसलिए कृत्या की दृष्टि सिंदूर पर नहीं पड़ना चाहिए। अगर उसका दृष्टि पड़ गया तो सुहागिन स्त्री वहां विधवा हो जाती। बोले कैसे। बोले कृत्या का यही काम ही है कि उसकी दृष्टि सिंदूर पर नहीं पड़ना चाहिए। ध्यान देना, ये हजारों साल पहले की घटना है। पहले हमारे बेटियों का विवाह, देवियों का विवाह, बहनों का विवाह दिन में किया जाता था स्वतंत्रता पूर्वक। एक कोई राजा हुआ, उसके डर के कारण लोग अपने बेटियों का विवाह अर्धरात्रि में करने लगे। दुर्भाग्य का विषय यह है कि हम अपने पुत्रियों का सिंदूरदान निशा बेला में कराने लगे, और जब से निशा बेला में सिंदूरदान होने लगा तब से भारत में ऐसी परिस्थितियां बढ़ने लगी जो लाखों करोड़ों हमारी माताएं आज भी रो रही हैं। किसका डर, किसके गुलाम में जी रहे हो। कहां चला गया आपका मुहूर्त, कहां चली गई साई, कहां चला गया लग्न, किससे डर रहे हो। उस समय तो डर था, इस समय